नेवादा का रेगिस्तान सूखे और बेरहम हाथ की तरफ फैला हुआ है, तेज धूप में पका हुआ। लगता है जैसे कि यहां जिंदगी मुश्किल है। लेकिन इस गर्मी के बीच एक जगह छुपी है जिसने सालों से साजिश करने वालों और यूएफओ एंथुसियास्ट को अपनी ओर खींचा है। ये है एरिया 51। जमीन का एक टुकड़ा इतना सीक्रेट, इतने राज से भरा कि इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। इसे होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक भी कहते हैं। एरिया 51 नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के बीचों बीच एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी है। अमेरिकी सरकार ने 2013 में ही माना था कि ये जगह है, लेकिन इसके कामों के बारे में अभी भी राज है। हम बस इतना जानते हैं कि 1950 से एरिया 51 में नए हवाई जहाज और हथियार बनाए और टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन क्या इस जगह पर कुछ और भी छुपा है? बहुत से लोगों का मानना है कि एरिया 51 में 1947 में रोसवेल में गिरे यूएफओ और एलियंस के शरीर छुपाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां एलियंस की टेक्नोलॉजी चुराकर उससे नए हथियार बनाए जाते हैं। सच तो कहीं और है। क्या ये नेवादा के रेगिस्तान में छुपा है? नेवादा के रेगिस्तान में कौन से राज दफन हैं? सरकार हमसे क्या छुपा रही है? अभी तो इसके जवाब नहीं मिले हैं। की बात समझ सकते हैं। पक्के सबूत न होने की वजह से एरिया 51 के बारे में अटकलें बहुत बढ़ गई हैं। साजिश के सिद्धांत हर जगह फैल रहे हैं, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब और उलझे हुए। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार एरिया 51 का इस्तेमाल परग्रही प्राणियों से बात करने के लिए कर रही है और ऐसे समझौते कर रही है जो इंसानों के भविष्य को बदल सकते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ये जगह टाइम ट्रेवल, दूसरे आयामों के दरवाजे और यहां तक कि जीन्स बदलने वाले प्रयोगों का केंद्र है। इंटरनेट पर धुंधली तस्वीरें, वीडियो और लोगों के बयान भरे पड़े हैं जो परग्रही जीवन और सरकार की छिपाने की कोशिशों के बारे में बताते हैं। हालांकि इनमें से बहुत सी बातों को आसानी से झूठा साबित किया जा सकता है। कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क धुंधला पड़ जाता है, जिससे हमें उन सब बातों पर शक होता है जो हम जानते थे। क्या सच सरकार के राज और झूठी खबरों के नीचे दबा हुआ है, या हम सिर्फ परछाइयों का पीछा कर रहे हैं? हमारे डर और ख्वाहिशें हमें गुमराह कर रही हैं। जवाब रेगिस्तान की रेत की तरह हर हवा के झोंके के साथ बदलते रहते हैं। क्या हो अगर ये साजिश के सिद्धांत सच हों? क्या हो अगर हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? यह सोच रोमांचक और डरावनी दोनों है। जबकि एरिया 51 के आसपास की कहानियां सुनने में बहुत मजेदार हैं, असली बात और मनगढ़ंत बात में फर्क करना जरूरी है। कई सालों से एरिया 51 का सच जानने की बहुत कोशिशें हुई हैं। खोजी पत्रकारों ने, यूएफओ वालों ने और फिल्मी लोगों ने भी इस बेस के राज खोलने की कोशिश की है। कुछ लोगों को अच्छे सबूत मिले हैं और कुछ लोगों को केस और धमकियों का सामना करना पड़ा है। आरटीआई के जरिए जो सरकारी कागज मिले हैं, उनसे एरिया 51 में क्या होता है,
इसकी थोड़ी झलक मिलती है, जिससे पता चलता है कि U2 और F-117 जैसे सीक्रेट प्लेन वहीं बनाए गए थे। लेकिन इन कागजों में से बहुत सी बातें छुपाई जाती हैं, जिससे बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलते। लगता है सच को छुपाकर रखा गया है। क्या सरकारी तरीकों से एरिया 51 का सच पता लगाना मुमकिन है, या सरकार अपने राज किसी भी कीमत पर छुपाना चाहती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये रिस्क लेने को तैयार हैं। उन छुपी हुई बातों में क्या राज है? सरकार हमारी खोज से इतना क्यों डरती है? सच की तलाश अभी जारी है। पार्ट 5, कांटेदार तार के पीछे, एक मना किया हुआ इलाका। एरिया 51 के आसपास हवाई क्षेत्र और जमीन दोनों पर सख्त पाबंदी है और बहुत कड़ी सुरक्षा भी है। यहां तक कि जानलेवा फोर्स इस्तेमाल करने की चेतावनी वाले बोर्ड भी लगे हैं। साफ है, कोई भी करीब आने की कोशिश करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। चारों तरफ सशस्त्र गार्ड्स, मोशन सेंसर्स और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मतलब साफ है, यहां राज छुपे हैं और उनकी हिफाजत कड़ाई से की जा रही है। एरिया 51 के पास भी जाना डरावना है। ये एक तरह की याद दिलाहट है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। कुछ लोग जो ज्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लग जाती हैं। काले सूट पहने लोग पूछताछ करते हैं और हर जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है। मतलब साफ है, दूर रहो। लेकिन सरकार जितना छुपाने की कोशिश करती है, लोगों की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती है। आखिर वो क्या छुपा रहे हैं और क्यों इतनी जिद है इसे राज रखने की? इन कांटेदार तारों और चेतावनी भरे बोर्ड्स के पीछे क्या है? अगर हम उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लें तो क्या होगा? ये सोच ही दिलचस्प भी है और डरावनी भी। खंड 6, रोसवेल घटना, इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। रोसवेल हादसे का जिक्र किए बिना एरिया 51 की कोई भी बात पूरी नहीं होती। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ गिर गया, जिससे ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जिन्होंने आसमान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि अमेरिकी सेना ने पहले कहा था कि जो मलबा मिला वो एक मौसम के गुब्बारे का था, बहुत से लोगों का मानना है कि यह कुछ और ही था, एक टूटा हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट। लोगों ने रेगिस्तान में अजीब धातु के टुकड़े देखे, साथ ही छोटे ह्यूमनॉइड क्रीचर्स के शरीर भी। रोसवेल हादसा जल्दी ही खबरों में छा गया, जिसने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन सरकार ने जल्द ही सारी जानकारी छुपा ली और कहा कि वो चीज एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थी। क्या रोसवेल में सच में एलियंस आए थे या ये सब झूठ था? क्या रोसवेल का मलबा एरिया 51 ले जाया गया, जिसके राज कई सालों से छुपे हैं? सच, जैसा कि कहते हैं, सोच से भी परे है। रोसवेल में असल में क्या हुआ था? क्या ये एक मौसम का गुब्बारा था, एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या कुछ और ही? रेगिस्तान के रेत में राज छुपे हैं। खंड 7, सरकार जानती है, गवाहों को चुप कराना। कई सालों से बहुत सारे लोग आगे आकर ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें एरिया 51 और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में अंदर की खबर है। ये विसल ब्लोअर्स अपनी नौकरी और इज्जत दांव पर लगाकर एलियन स्पेसशिप्स, रिवर्स इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी और यहां तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों से मुलाकात की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उनके दावों पर अक्सर शक किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें धमकियां भी मिलती हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स को सरकारी एजेंसियों ने बहुत परेशान किया है। उनकी जिंदगी तबाह हो गई है क्योंकि वो अपनी सच्चाई सबको बताना चाहते हैं। कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। क्या ये सरकारी राज छुपाने की कोशिश है जो सच बोलने वालों को चुप करा रही है, या ये लोग बस नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं और उनकी कहानियां झूठी हैं? विसल ब्लोअर्स को अक्सर बदनाम और चुप क्यों कराया जाता है? वो हमसे क्या छुपा रहे हैं? उन्हें इतना डर किस बात का है? सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन इसे बहुत छुपाकर रखा गया है। खंड 8, क्या हम अकेले हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज।
क्या सच में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अंतरिक्ष इतना बड़ा है, लगता है कहीं ना कहीं और भी जरूर कोई होगा, कोई और इंटेलिजेंट लाइफ। लेकिन अगर वो हैं, तो क्या वो कभी धरती पर आए हैं? और अगर आए हैं, तो सरकार क्या छुपा रही है? क्या एरिया 51 में सचमुच एलियंस का प्रूफ है, या ये बस दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है? सोचो, अगर हम अकेले नहीं हैं, तो ये सोचकर ही डर भी लगता है और एक्साइटमेंट भी होती है। खंड 9, एरिया 51, द एनिग्मा एंड्योर्स। एरिया 51 धरती के सबसे रहस्यमय और उलझाने वाली जगहों में से एक है। गोपनीयता, अटकलों और अनसुलझे सवालों का अड्डा। दशकों की खोजबीन, अनगिनत लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बावजूद और ढेर सारे सबूत होने के बाद भी एरिया 51 का सच पकड़ में नहीं आता। क्या ये एलियन की गतिविधियों का केंद्र है, एलियन टेक्नोलॉजी का गोदाम, या फिर बस एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस? लगता है जवाब इतना आसान नहीं है। शायद एरिया 51 ये सब कुछ है, और इससे भी कुछ ज्यादा। एक ऐसी जगह जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ की सीमाओं को आखिरी हद तक परखा जाता है। एक ऐसी जगह जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, और जहां सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। एक बात पक्की है, एरिया 51 आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी कल्पनाओं को उलझाता रहेगा। इसके राज गोपनीयता, अटकलों और अनसुलझे सवालों की परतों के नीचे दबे हुए हैं। तो अब हमारे पास आखिरी सवाल बचता है, क्या होगा अगर एरिया 51 के बारे में हम जो भी सोचते थे वो सब गलत हो? क्या होगा अगर सच्चाई बहुत ज्यादा गहरी हो, हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा परेशान करने वाली? रेगिस्तान की खामोशी फुसफुसाती है, हमें इसके राज खोलने के लिए बुलाती है। लेकिन क्या हम सुनने की हिम्मत रखते हैं?